students. We are going to start with the new topic, subsidiary book. और subsidiary book में we are going to see the introduction, meaning and different types of subsidiary book. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते. Now, previously we had seen the topic journal. Journal is a original book of account. हर एक ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, all the transactions is always recorded in the journal. अगर एक स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ये सभी ट्रांजैक्शन एक सिंगल बुक में वो रिकॉर्ड कर सकते. बट जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होता है तो बिजनेस एक्सपांड होने के वजह से बिजनेस का ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाता है. द बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस एंड ये इंक्रीज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम एक ही जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक जो जर्नल है उस सिंगल जर्नल को वो अलग अलग जर्नल में डिवाइड करता है. दैट इज a single journal is subdivided into many subparts, and whenever one single journal is subdivided into many subparts, it is called as subsidiary book. So subsidiary books are nothing but division of journal. So now we will see the meaning of subsidiary books. So a subdivision of journal based on nature of transaction is known as subsidiary book. ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एंट्री कौन से बुक में पास करने वाले. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड रहेगा तो वो एक सेपरेट बुक में पास किया जाएगा. ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक. क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर कोई रहेगा तो वो अलग बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. तो उस तरह से जर्नल को डिवाइड किया जाएगा इनटू मेनी सब डिविजन्स. और जब भी जर्नल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये अलग अलग पार्ट को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जैसे हम जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट, तो ये जर्नल भी जब डिवाइड होगा अलग अलग डिवीजन में तो ये सभी अलग अलग डिवीजन को हम बोलने वाले इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री. इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलने वाले बिकॉज ईच ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द जर्नल. और जब यही जर्नल को हम अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स में डिवाइड करते तो ये सब्सिडियरी बुक्स आर नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ जर्नल. तो सब्सिडियरी बुक को भी हम बोलने वाले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज. तो सबसे पहले हम इस बुक में रिकॉर्ड करने वाले सब्सिडियरी बुक्स में, और इसमें रिकॉर्ड करने के बाद देन उसका पोस्टिंग हम करने वाले इन द लेडजर. Now we have to see different types of
सब्सिडियरी बुक बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। नाउ कितना अलग अलग सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कितने अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शन है, तो उतने अलग अलग बुक्स बिजनेसमैन प्रिपेयर करेगा। सो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन इज कैश बैंक ट्रांजैक्शन। सो अगर कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाया जाएगा। तो फर्स्ट बुक है सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम बैंक बुक। प्रोप्राइटर आइदर ये अलग बुक बनाएगा, कैश का बुक अलग बनाएगा और बैंक का बुक अलग बनाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम बैंक बुक। या फिर सेकंड ऑप्शन रहता है टू कॉलम कैश बुक। नाउ जो फर्स्ट हमने देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम बैंक बुक, तो अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया है तो उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही एंटर होगा, और अगर सिंगल कॉलम बैंक बुक है तो उसमें सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का ही एंट्री पास किया जाएगा। बट अगर प्रोप्राइटर टू कॉलम कैश बुक बनाता है तो टू कॉलम कैश बुक का मतलब है उसमें एक कॉलम कैश का रहेगा और दूसरा कॉलम बैंक का रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज टू कॉलम कैश बुक। सो ये दोनों भी बुक को मर्ज करके एक साथ करके जब हम एक बुक बनाते तो इट इज कॉल्ड एज टू कॉलम कैश बुक, या उसको हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और थर्ड एंड लास्ट बुक रहता है कैश बुक, दैट इज पेटी कैश बुक। सो इस पेटी कैश बुक में ऑल द स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। पेटी का मतलब ही होता है स्मॉल। सो बिजनेस का जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस रहेगा जो कैश में पे किया जाएगा, वो सभी ट्रांजैक्शन का एंट्री हमेशा अलग बुक में पास करते, और दैट बुक इज पेटी कैश बुक। सो दीज वेर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन कैश और बैंक। नाउ द सेकेंड टाइप इज transaction based on credit basis, so that are credit transactions. So अगर credit transactions है तो उसमें कौन सा बुक प्रोप्राइटर प्रिपेयर करेगा। सो फर्स्ट बुक है परचेज बुक, सेकेंड बुक इज सेल्स बुक, थर्ड परचेज रिटर्न बुक, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज सेल्स रिटर्न बुक। सो अगर गुड्स परचेज किया है, गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट बेसिस पर, या परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे, या बेचा हुआ गुड्स अगर वापस रिटर्न आ रहे, और ये सभी ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट बेसिस पे किया हुआ है तो उसके लिए ये 4 सेपरेट बुक बनाए जाता है। सो फर्स्ट बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वाज either cash or banking transaction. Second one was based on credit transaction. Third based on transaction is bill transactions. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिल के ऊपर किया है देन उसके लिए सेपरेट बुक प्रिपेयर किया जाता है। उसमें फर्स्ट बुक आता है बिल्स रिसीवेबल बुक, एंड सेकेंड बुक आता है बिल्स पेएबल बुक। ये दोनों भी बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, वी आर गोइंग टू सी इन 12th स्टैंडर्ड। और जो सबसे लास्ट टाइप आता है दैट इज जर्नल प्रॉपर। सो इस जर्नल प्रॉपर में अगर सपोज कोई एसेट्स परचेज किया हुआ है क्रेडिट बेसिस पर, तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। कोई एडजस्टमेंट एंट्री रहेगा
तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते। इफ गुड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। इफ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इट विल कम इन जर्नल प्रॉपर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। और इस बुक में और इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग बुक्स हम देखने वाले, दैट आर सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, ये 4 अलग अलग बुक्स हम इस टॉपिक में देखने वाले, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। जैसे प्रीवियसली टोल्ड, बिल ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो बुक्स है, बोथ वी आर गोइंग टू सी इन 12th स्टैंडर्ड। उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर आता है 12th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जर्नल प्रॉपर में सिर्फ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज आता है, जो हमने इससे पहले जर्नल का बुक में हमने ऑलरेडी देखा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द transactions which are based on credit basis. So we are going to see credit transactions का different books we are going to see. So credit transaction में जो सबसे first book prepare करना है, that is purchase book. And as the name suggests, purchase book, इसमें सिर्फ purchase से related ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है। नाउ परचेज से रिलेटेड कौन सा ट्रांजैक्शन हमें ये परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन है जो हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। नाउ ये गुड्स परचेज किया रहेगा आइदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल। ओनली दिस वन ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड कि अगर गुड्स क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया है। क्रेडिट बेसिस मीन्स अमाउंट इज पेएबल ऑन द फ्यूचर डेट। सो इस बुक में हमें कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश परचेजेस, अगर गुड्स परचेज किया है और गुड्स परचेज करने के बाद अगर इमीडिएटली कैश पे किया है, तो हम वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई एक्सपेंसेस पे किया रहेगा तो वो भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। गुड्स के अलावा दूसरा कोई भी एसेट्स अगर परचेज किया रहेगा, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो ये भी आपका परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। ओनली इफ गुड्स आर परचेज्ड एंड दैट ऑल्सो ऑन क्रेडिट बेसिस, तो सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन है जो हमें रिकॉर्ड करना है। कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करना है। कोई एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करना है। एसेट्स अगर परचेज किया है, चाहे वो कैश बेसिस पे रहेगा या क्रेडिट बेसिस पर है, उसको भी हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। और परचेज बुक का दूसरा नाम भी है, परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज जर्नल और इट इज नोन एज बॉट डे बुक। दैट मीन्स परचेज डे बुक। बॉट का मतलब ही है परचेज। नाउ वी हैव टू सी फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। दैट मीन्स कितना कॉलम्स है परचेज बुक का। नाउ सिंस इट इज अ जर्नल, तो ये जर्नल का 5 कॉलम्स है। सबसे फर्स्ट कॉलम आएगा डेट, सेकंड कॉलम का हेडिंग आएगा नेम ऑफ सप्लायर। गुड्स हमेशा सप्लायर के पास से परचेज किया जाता है, सो इसलिए सेकंड कॉलम का हेडिंग आएगा नेम ऑफ सप्लायर। थर्ड कॉलम का हेडिंग आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर।
इनवॉइस का मतलब है बिल नंबर। तो प्रोप्राइटर जब भी गुड्स परचेज करता है तो गुड्स के साथ उसको बिल भी रिसीव होता है, बिल कम्स इन, इसलिए उसको नाम दिया है इनवर्ड इनवॉइस नंबर। मतलब यहाँ पर बिल नंबर अगर आपको ट्रांजैक्शन में दिया रहेगा तो रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज इनवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट कॉलम है LF, दैट इज लेडजर फोलियो, जो हम हमेशा ब्लैंक रखते हैं। और लास्ट कॉलम है अमाउंट, कितने अमाउंट का गुड्स हमने परचेज किया है वो हमें रिकॉर्ड करना है। अमाउंट रिकॉर्ड करते समय वी हैव टू ऑलवेज रिकॉर्ड द नेट अमाउंट। दैट मीन्स अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है, नेट अमाउंट है, वो हमें अमाउंट का कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो परचेज बुक इज हैविंग टोटल 5 कॉलम्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट। नाउ द सेकेंड बुक इज परचेज रिटर्न बुक। नाउ सिंस हमने पहले परचेज बुक देखा है, दैट्स वाई सेकेंड बुक वी आर गोइंग टू सी इज परचेज रिटर्न बुक। ऑब्वियसली इन दिस बुक अगर गुड्स परचेज करने के बाद अगर गुड्स वापस से रिटर्न किया है सप्लायर को तो उसका एंट्री हम पास करने वाले इन परचेज रिटर्न बुक। नाउ ये गुड्स रिटर्न क्यों किया जाता है? बिकॉज गुड्स मे बी डिफेक्टिव, डैमेज और नॉट एज पर सैम्पल्स। गुड शायद खराब हुआ रहेगा तो हम उसको वापस से रिटर्न करते हैं खरीदा हुआ गुड्स, या जो सैंपल हमने सिलेक्ट किया था अगर वही सेम गुड्स हमें भेजा नहीं गया है तो हम उस गुड्स को वापस से रिटर्न करने वाले। नाउ फॉर एवरी रिटर्न, जब भी हम गुड्स को रिटर्न करते अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द सप्लायर। अगर प्रोप्राइटर कुछ गुड्स रिटर्न कर रहा है तो उसके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि उसने गुड्स रिटर्न किया है, इसलिए जब भी गुड्स रिटर्न किया जाता है सप्लायर को तो प्रोप्राइटर हमेशा एक नोट बनाता है एंड दैट नोट इज डेबिट नोट। वो डेबिट नोट इसलिए प्रिपेयर करता है क्योंकि जब गुड्स रिटर्न किया जाएगा तो सप्लायर विल बी रिसीवर, उसका नाम डेबिट किया जाता है, इसलिए हमेशा डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है और ये डेबिट नोट बनाने के बाद वो सप्लायर को दे दिया जाता है। और परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज परचेज रिटर्न जर्नल और इट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। नाउ वी हैव टू सी द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। दैट मीन्स कौन सा कॉलम्स है जो हमें परचेज रिटर्न बुक के लिए प्रिपेयर करना है। कॉलम्स तो सेम रहेगा चारों भी बुक के लिए, सिर्फ आपका जो सेकंड और थर्ड कॉलम रहता है उसका हेडिंग चेंज हो जाता है। सो 5 कॉलम्स आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, डेट आएगा, और यहाँ पर सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा क्योंकि जो गुड्स रिटर्न किया जाएगा वो गुड्स सप्लायर को ही रिटर्न करते। सो सेकंड कॉलम आएगा नेम ऑफ सप्लायर, थर्ड कॉलम आएगा डेबिट नोट नंबर। सो यहाँ पर अगर आपको ट्रांजैक्शन में डेबिट नोट नंबर दिया रहेगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। नाउ व्हाट इज डेबिट नोट? जैसे आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है, डेबिट नोट ये एक ऐसा स्टेटमेंट रहता है जो बायर प्रिपेयर करता है और उसमें पूरा डिटेल्स दिया रहता है कि कितना क्वांटिटी का गुड्स वापस रिटर्न कर रहे हैं और उसका रेट कितना है। नाउ दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स, मतलब प्रोप्राइटर ये डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा एंड इट इंडिकेट्स दैट the account of supplier
टू whom गुड्स आर रिटर्न्ड आर डेबिटेड। जैसे ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया है कि हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते तो सप्लायर इज रिसीवर, तो उसका नाम हम डेबिट करने वाले, इसलिए उसको दिया बोलते हैं डेबिट नोट नंबर। जो फोर्थ कॉलम है वो LF है, वो हमेशा ब्लैंक रहेगा, दैट इज लेडजर फोलियो। और कितने अमाउंट का गुड्स रिटर्न कर रहे, दैट विल कम इन अमाउंट कॉलम। नाउ द थर्ड बुक इज सेल्स बुक। एज द नेम सजेस्ट, सेल्स बुक में इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, देन सिर्फ ये एक ही ट्रांजैक्शन है जो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने वाले। जैसे परचेज बुक में इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस हम रिकॉर्ड करते, तो सेल्स बुक में इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ये एक ही ट्रांजैक्शन है जो सेल्स बुक में हमें रिकॉर्ड करना है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है जो हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, दैट इज कैश सेल्स। इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, गुड्स बेचने के बाद अगर तुरंत ही इमीडिएटली पैसा रिसीव हुआ है तो वो सेल्स बुक में हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हमें ये परचेज रिटर्न, सेल्स या सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। और अगर एसेट्स भी सोल्ड किया है, चाहे वो कैश या क्रेडिट बेसिस पर है, तो वो भी हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। एंड सेल्स बुक इज ऑल्सो नोन एज सेल्स जर्नल। नाउ वी हैव टू सी द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। नाउ एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेगा, सो टोटल हमें 5 कॉलम्स प्रिपेयर करना है फॉर सेल्स बुक ऑल्सो। फर्स्ट कॉलम आपका हमेशा सेम रहेगा फॉर ऑल द 4 बुक्स। पहला कॉलम आएगा डेट, सेकेंड कॉलम का हेडिंग चेंज हो जाएगा, गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड टू द कस्टमर। हम जिसे गुड्स बेचते हैं प्रोप्राइटर के लिए वो पर्सन कस्टमर है। सो सेकेंड कॉलम का हेडिंग आएगा नेम ऑफ कस्टमर फॉर बोथ द बुक्स, सेल्स बुक एज वेल एज सेल्स रिटर्न बुक। थर्ड जो कॉलम है सेल्स बुक में आएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेज बुक में हमने क्या लिखा है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। प्रोप्राइटर जब भी गुड्स सोल्ड करेगा तो गुड्स के साथ वो बिल भी देगा टू द कस्टमर, सो बिल विल गो आउट, इसलिए उसको बोलते हैं आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। सो अगर बिल नंबर दिया है तो ही आपको ये कॉलम में लिखना है, अदरवाइज ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। फोर्थ कॉलम हमेशा सेम रहेगा इन ऑल द 4 बुक्स, दैट इज LF लेडजर फोलियो। एंड लास्ट में कितने अमाउंट का गुड्स सोल्ड किया है उसका हमेशा नेट वैल्यू लिखना है। दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट वो नेट अमाउंट ही है, तो वो सेम अमाउंट आपको अमाउंट का कॉलम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू सी द लास्ट बुक, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स सोल्ड करने के बाद इफ सम गुड्स आर डिफेक्टिव, डैमेज और नॉट एज पर द सैंपल्स, वो गुड्स प्रोप्राइटर के पास वापस रिटर्न आएगा। और बेचा हुआ गुड्स अगर वापस रिटर्न आ रहा है देन दैट गुड्स आर सेल्स रिटर्न। So in this book, out of total sales, if some goods are defective, damaged or not as per the sample, it will come back to the proprietor, वो proprietor को वापस मिलेगा। So बेचा हुआ goods अगर वापस रिटर्न आ रहा है तो it is sales return. Now for every sales return, a credit note is prepared
एंड सेंट टू द कस्टमर। जैसे डेबिट नोट रहता है, इन दैट सेम वे प्रोप्राइटर क्या करेगा, ही विल प्रिपेयर अ क्रेडिट नोट। नाउ जब गुड्स वापस आता है, ओके, रिटर्न आता है, तो नेम ऑफ द कस्टमर इज ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज कस्टमर विल बी गिवर, क्योंकि वो गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो परचेज रिटर्न बुक में हमें डेबिट नोट नंबर लिखना है, और सेल्स रिटर्न बुक में we have to write down credit note number, and this book is also known as sales return journal, or it is known as return inward book. Now we have to see the format of sales return book, that is columns हमें देखना है और उसका headings देखना है क्या क्या आएगा। So 5 columns हमें sales return book का भी draw करना है। फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, डेट इन ऑल द 4 बुक्स फॉर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। सेकेंड कॉलम आएगा नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पर थर्ड कॉलम आपका हेडिंग आएगा क्रेडिट नोट नंबर। यहाँ पे क्रेडिट नोट इसलिए लिखते हैं बिकॉज जो पर्सन हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है उसका नाम हम क्रेडिट करने वाले, ही इज गिवर। फोर्थ कॉलम आएगा LF, और लास्ट कॉलम है अमाउंट। सो व्हाट इज क्रेडिट नोट? ये क्रेडिट नोट में अगेन स्टेटमेंट रहेगा कि कितना क्वांटिटी का गुड्स रिटर्न हुआ है और उसका रेट कितना है। नाउ ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, एंड इट इंडिकेट्स, इसमें क्या रहता है, that the account of person who is returning the goods is credited. So we have seen total 4 books. The first book was purchase, second sales, third आपका purchase return book है, fourth sales return book है, and in all the 4 books we have to prepare 5 columns. So in the next part we are going to solve the problem based on this 4 subsidiary book.